हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो आपके दिल को हिला देगी और आपको अपने सपनों और इमोशंस के साथ कनेक्ट करेगी। पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। ये स्टोरी है पॉपी और एलेक्स की, दो बेस्ट फ्रेंड्स जो हर समर साथ ट्रैवल करते हैं। लेकिन प्यार, हार्ट ब्रेक और सेकंड चांसेस के बीच उनका रिश्ता कैसे इवॉल्व होता है, ये देखना बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं उनकी जर्नी, उनके सीक्रेट्स और उनके दिल को छू लेने वाली मोमेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं एक इमोशनल, रिलेटेबल और हार्ट टचिंग स्टोरी की, पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये दो लोगों की जर्नी है जो दोस्ती, डिस्टेंस, ईगो और टाइमिंग के बीच अटक कर रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पॉपी एक ट्रैवल व्लॉगर है। सोशल मीडिया पर उसकी लाइफ परफेक्ट लगती है, ब्यूटीफुल बीचेस, लग्जरी होटल्स, स्माइलिंग सेल्फीज। लेकिन रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट। रीसेंट ट्रिप्स में उसका एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। वो सोलो ट्रैवल कर रही है, लेकिन अंदर से कम्प्लीटली डिस्कनेक्टेड फील कर रही है। वो अपना नया ब्लॉग लिख रही होती है, तभी उसकी बॉस सपना उससे कन्फ्रंट करती है। सपना सीधा बोल देती है, तुम्हारी राइटिंग पहले वाली नहीं रही, पैशन मिसिंग है। ये बात पॉपी को हर्ट करती है, क्योंकि वो जानती है प्रॉब्लम राइटिंग में नहीं, उसकी लाइफ में है। वो प्रॉमिस करती है कि सब ठीक करेगी, फिर अपने अपार्टमेंट वापस आती है और वहाँ का सीन देखकर समझ आता है कि उसका माइंड भी बिल्कुल मेसी है। घर बिखरा हुआ, एनर्जी लो, लाइफ डायरेक्शनलेस। तभी उसे एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है, डेविड का। डेविड पूछता है, तुमने मेरी वेडिंग इनविटेशन का रिप्लाई क्यों नहीं दिया? पॉपी शॉक हो जाती है। वो अपने मेल्स चेक करती है, इनविटेशन वहीं पड़ा होता है। वेडिंग नेक्स्ट वीक बार्सिलोना में है। बार्सिलोना, रोमांटिक सिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस। लेकिन पॉपी के लिए ये वर्ड एक और चीज रिप्रेजेंट करता है, एलेक्स। वो डेविड को तुरंत मना कर देती है, कहती है वो नहीं आ सकती क्योंकि डेविड का भाई एलेक्स और उसकी एक्स सारा भी वहां होंगे, सिचुएशन ऑकवर्ड होगी। डेविड कामली बताता है कि एलेक्स और सारा का ब्रेकअप हो चुका है और कहता है तुम दोनों मैच्योर हो, पास्ट को हैंडल कर सकते हो। पॉपी अवॉइड करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड उसकी बात इग्नोर करके उसका टिकट कंफर्म कर देता है। कॉल खत्म होता है, रूम में साइलेंस। पॉपी एलेक्स की फोटो देखती है और मेमोरीज फ्लड हो जाती है। 9 समर्स पहले, कॉलेज का पहला दिन। पॉपी एक वॉकिंग टॉकिंग एनर्जी बॉम्ब थी, नॉन स्टॉप बोलने वाली, ड्रीम्स, प्लान्स, रैंडम फैक्ट्स सब एक साथ शेयर करने वाली। उसकी मुलाकात होती है एलेक्स से। एलेक्स बिल्कुल ऑपोजिट, काम, क्वाइट, रिजर्व्ड, वन वर्ड आंसर्स वाला बंदा। पॉपी बिना परमिशन के अपना सारा लगेज उसकी कार में डाल देती है। एलेक्स इरिटेटेड होकर कहता है, तुम 1 घंटा लेट हो, हम ऑलरेडी लेट है, ट्रैफिक मिलेगा। पॉपी को कोई टेंशन नहीं, उसके लिए लाइफ एक एडवेंचर है। लेकिन एलेक्स सही निकलता है, ट्रैफिक जैम, कार में ऑकवर्ड साइलेंस। दोनों लिनफील्ड से हैं, सेम टाउन, लेकिन पर्सनालिटीज नाइट एंड डे। पॉपी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की फुल कोशिश करती है, रैंडम क्वेश्चंस, फन टॉपिक्स, फ्यूचर ड्रीम्स। एलेक्स सिर्फ शॉर्ट रिप्लाईज देता है। पॉपी उसे बरीटो ऑफर करती है, एलेक्स मना कर देता है। वो खुद मेसी स्टाइल में बरीटो खाना स्टार्ट कर देती है। एलेक्स वार्निंग देता है, तुम मेस करोगी। वो इग्नोर करती है और एग्जैक्टली उस मोमेंट पर कार सडन ब्रेक लगाती है और पूरा बरीटो कार के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है। सॉस, राइस, सब कुछ। मोमेंट ऑकवर्ड है लेकिन फनी भी। यहीं से शुरू होती है उनकी वियर्ड, अनप्रेडिक्टेबल और स्लोली ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप। जर्नी कंटिन्यू होती है। पॉपी एक डीप क्वेश्चन पूछती है, अगर तुम दुनिया में कहीं भी हो सकते तो कहाँ होते? एलेक्स बिना ड्रामा के बोलता है, मैं अपनी रूट्स के पास रहना पसंद करता हूँ। ये लाइन सिंपल है लेकिन पावरफुल। पॉपी दुनिया देखना चाहती है, एस्केप करना चाहती है, हर जगह एक्सप्लोर करना चाहती है। एलेक्स स्टेबिलिटी चाहता है, कंफर्ट जोन, फेमिलियर लाइफ। दोनों बिल्कुल अलग, लेकिन शायद इसीलिए परफेक्ट। ये सिर्फ उनकी फर्स्ट मीटिंग नहीं थी, ये उनकी सालों की समर वेकेशंस की शुरुआत थी। हर साल एक नया ट्रिप, हर ट्रिप में थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी लड़ाई, थोड़ी सी अनसेड फीलिंग्स। लेकिन कब दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हुई और कब ईगो और मिसअंडरस्टैंडिंग्स ने सब तोड़ दिया, ये कहानी आगे रिवील करेगी। तो दोस्तों, ये थी बिगिनिंग ऑफ पीपल वी मीट ऑन वेकेशन। एक स्टोरी जो हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम दुनिया घूम लेते हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ हम खुश थे वही सबसे बड़ा डेस्टिनेशन होता है। अगर आपने कभी किसी को लूज किया है सिर्फ इसलिए क्योंकि टाइमिंग सही नहीं थी, तो ये स्टोरी आपके दिल को डायरेक्टली हिट करेगी। बाकी कहानी में देखते हैं, क्या पॉपी बार्सिलोना जाएगी, क्या वो एलेक्स का सामना कर पाएगी, और क्या कुछ फीलिंग्स कभी सच में खत्म होती हैं या सिर्फ पॉज होती हैं। स्टोरी कंटिन्यू करते।
कार में थोड़ा ऑकवर्ड साइलेंस चल रहा होता है तो पॉपी मोड चेंज करने के लिए म्यूजिक ऑन करती है, फुल वॉल्यूम, फुल एनर्जी। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एलेक्स को वो म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं। पॉपी हंसी में बोलती है, मैं वो टाइप की गर्ल हूँ जो ऑलमोस्ट सब कुछ पसंद करती है, बस रनिंग के अलावा। एलेक्स पहली बार प्रॉपर्ली हंसता है, कहता है, रनिंग तो मेरी फेवरेट चीज है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पॉपी मजाक में बोल देती है, तो फिर हम कभी साथ नहीं हो सकते। एलेक्स सीधा रिप्लाई देता है, वैसे भी मेरी गर्लफ्रेंड है। पॉपी तुरंत क्लैरिफाई करती है कि वो सिर्फ जोक कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं एक छोटी सी ऑकवर्ड वाइब क्रिएट हो चुकी होती है। थोड़ी देर बाद वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। एलेक्स कॉफी लेने अंदर चला जाता है। तभी पॉपी की नजर एक पुराने से वेल पर पड़ती है। वो क्यूरियस होकर वहां चली जाती है। एलेक्स जब वापस आता है, पॉपी कार के पास नहीं होती। वो थोड़ा पैनिक होता है, फिर उसे वेल के पास खड़ी मिलती है। पॉपी एक्साइटेड टोन में कहती है, ये विशिंग वेल है, बस प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास पेनी नहीं है। एलेक्स अपनी पॉकेट से एक सिंगल पेनी निकालकर उसे दे देता है। पॉपी आंखें बंद करती है, विश मांगती है और कॉइन अंदर डाल देती है। फिर वो एलेक्स से कहती है, तुम भी विश करो। एलेक्स कैजुअली बोलता है, मेरे पास सिर्फ एक ही पेनी था। ये मोमेंट सिंपल है, लेकिन दोनों के बीच एक सॉफ्ट कनेक्शन बिल्ड हो रहा होता है। दोनों वापस कार की तरफ जाते हैं और शॉक मिलता है, कार लॉक्ड है। पॉपी एम्बैरस होकर बोलती है कि वेल देखकर वो इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि कीज अंदर ही रह गई। अब दोनों गैस स्टेशन पर फंस चुके हैं। टो ट्रक को कॉल करते हैं, लेकिन कोई आता ही नहीं। रात हो रही होती है, कोई ऑप्शन नहीं बचता। मजबूरन वो पास के एक छोटे से मोटेल में चेक इन करते हैं। दोनों क्लियरली बोलते हैं कि उन्हें 2 सेपरेट रूम्स चाहिए, लेकिन रिसेप्शनिस्ट कहता है सिर्फ एक रूम अवेलेबल है। ऑकवर्ड साइलेंस, लेकिन सिचुएशन फोर्स करती है और दोनों एक ही रूम ले लेते हैं। पॉपी के फादर कॉल करके ऑफर करते हैं कि वो ड्राइव करके उसे लेने आ जाएंगे, लेकिन पॉपी मना कर देती है। वो कहती है एलेक्स डिसेंट लगता है और उसकी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड भी है। दूसरी तरफ एलेक्स अपनी गर्लफ्रेंड सैरा से फोन पर बात कर रहा होता है। उसे रीअश्योर करता है कि वो फ्लोर पर सोएगा। कॉल कट होने के बाद पॉपी कैजुअली पूछती है, तुम और सारा कब से साथ हो? एलेक्स बताता है कि वो हाई स्कूल स्वीटहार्ट्स हैं, सेम नेबरहुड, सालों पुराना रिलेशनशिप। पॉपी स्माइल करके कहती है, तो तुम्हारी मॉम ने डेफिनेटली अप्रूव किया होगा। तब एलेक्स का टोन चेंज हो जाता है। वो धीरे से कहता है, मेरी मॉम से वो कभी नहीं मिली, क्योंकि मेरी मॉम तब गुजर गई थी जब मैं छोटा था। रूम में एक हेवी साइलेंस आ जाता है। ये पहली बार है जब एलेक्स अपनी लाइफ का पर्सनल पार्ट शेयर करता है। दोनों अपने बेड्स पर लेट जाते हैं। रात क्वाइट है। तब एलेक्स सॉफ्टली पूछता है, तुम लिनफील्ड क्यों पसंद नहीं करती? पॉपी कुछ सेकंड्स चुप लेती है, फिर अपनी स्टोरी शेयर करती है। वो 11 साल की थी जब उसका फैमिली लिनफील्ड शिफ्ट हुआ। न्यू स्कूल, नो फ्रेंड्स, कंप्लीटली अलोन फील करती थी। एक दिन उसे एक पार्टी में इनवाइट किया गया। वहाँ एक गेम होता है 7 मिनट्स इन हेवन। उसने एक लड़के को किस किया, सिंपल टीनेज मोमेंट, लेकिन नेक्स्ट डे स्कूल में सब उस पर हंस रहे थे। वो लड़का झूठ बोल चुका था। उसने सबको कहा कि पॉपी ने उसके साथ फिजिकल एक्ट किया। एक झूठ ने उसकी रेपुटेशन तोड़ दी। उसकी सेल्फ एस्टीम क्रश हो गई। एलेक्स क्वाइटली सुनता रहता है, फिर सिंपल सा कहता है, आई एम सॉरी तुम्हें ये सब फेस करना पड़ा। वो ड्रामेटिक स्पीच नहीं देता, बस जेन्युइनली फील करता है। पॉपी हल्की सी स्माइल करती है, थैंक यू। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से उनकी फ्रेंडशिप सुपरफिशियल लेवल से डीप इमोशनल लेवल पर शिफ्ट होती है। एक लाउड ओवरथिंकिंग गर्ल और एक साइलेंट ग्राउंडेड बॉय, दोनों अपने पास्ट के स्कार शेयर कर रहे हैं और शायद पहली बार दोनों किसी को बिना जजमेंट के सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक मोटेल रूम नहीं था, ये वो रात थी जहां उनके बीच ट्रस्ट का पहला फाउंडेशन बिल्ड हुआ। स्टोरी अभी बस शुरू हुई है। अगली सुबह दोनों एक छोटे से रोड साइड डाइनर में ब्रेकफास्ट के लिए जाते हैं। कॉफी की स्मेल, सनलाइट का सॉफ्ट ग्लो और थोड़ा सा ऑकवर्ड कंफर्ट। पॉपी फिर से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करती है। वो एलेक्स से पूछती है, तुम ट्रैवलिंग के बारे में क्या सोचते हो? तुम्हें दुनिया देखनी है? एलेक्स ऑनेस्टली बोलता है कि उसने कभी ज्यादा ट्रैवल नहीं किया, लेकिन आज सुबह जब वो रन पर गया उसने एक इतना ब्यूटीफुल सनराइज देखा जो वो कभी नहीं देख पाता अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक होता। फिर वो कहता है, शायद ट्रैवलिंग का मतलब सिर्फ दूर जाना नहीं, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को अप्रिशिएट करना भी होता है। ये लाइन पॉपी को टच करती है। एक्साइटेड होकर वो बोलती है, तो फिर चलो रोड ट्रिप प्लान करते हैं। एलेक्स हल्का सा स्माइल करता है और कहता है, रोड ट्रिप से पहले शायद हमें फ्रेंड्स बनना चाहिए। सिंपल, क्लियर, ग्राउंडेड। प्रेजेंट टाइम में वापस आते हैं। पॉपी अपनी फ्रेंड को बोल रही होती है कि वो वेडिंग पर नहीं जा सकती। वो डिसाइड करती है कि एलेक्स को कॉल करके क्लियर कर देगी ताकि सिचुएशन इजी हो जाए। वो कॉल करती है, कहती है, मैं वेडिंग पर नहीं आ रही, मुझे काम के लिए ट्रैवल करना है। एलेक्स का टोन काम होता है। वो कहता है, शायद ये बेस्ट है। फिर कैजुअली पूछता है, इस बार कहाँ जा रही हो? पॉपी के फ्रेंड्स पीछे से विस्पर करते हैं, सैंटोरिनी बोल दो। लेकिन नर्वसनेस में पॉपी गलती से बोल देती है बार्सिलोना, और फिर ऑकवर्ड पॉज के बाद ऐड करती है, वैसे शायद मैं वेडिंग अटेंड भी कर लूँ।
अब बैकआउट का ऑप्शन खत्म। वो अपनी बॉस स्वप्ना को बार्सिलोना ट्रिप के बारे में बताती है। स्वप्ना सरप्राइजिंगली अप्रूव कर देती है। पॉपी कन्फेस करती है कि वो लेटली मेंटली आउट ऑफ सिंक फील कर रही थी, लेकिन उसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये ट्रिप उसकी लाइफ को रीसेट कर देगा। बार्सिलोना एयरपोर्ट पर लैंड करते ही वो हेडफोन्स लगाकर लाउड म्यूजिक चला देती है, जैसे अपने आप को हाइप कर रही हो। तभी सामने एलेक्स खड़ा होता है। दोनों फ्रीज। पॉपी थोड़ा फंबल करती है, नर्वस लाफ। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। उन्हें मिले हुए साल बीत चुके हैं और यहीं से एक और मेमोरी फ्लैश होती है। 8 इयर्स पहले एलेक्स पॉपी के घर आया था उसे ट्रिप के लिए पिक करने। अपस्टेयर्स पॉपी की मॉम कैजुअली रूम में आती है और उसे एक बॉक्स ऑफ कॉन्डम्स ऑफर कर देती हैं। पॉपी शॉक हो जाती है। मॉम, हम सिर्फ फ्रेंड्स हैं। वो एक्सप्लेन करती है कि ये ट्रिप एक्चुअली एलेक्स के लिए है। सारा ने उसे ब्रेकअप कर लिया है, वो इमोशनली मेस हो चुका है। ये वेकेशन सिर्फ उसका माइंड डाइवर्ट करने के लिए है। नीचे पॉपी की मॉम ऑब्जर्व करती है कि एलेक्स काफी नर्वस लग रहा है। पॉपी कहती है वो फ्लाइट से डर रहा है, उसने कभी फ्लाई नहीं किया। डाउनस्टेयर्स एलेक्स पॉपी के फादर के साथ बात कर रहा होता है। उनके फादर एडवाइस देते हैं, पहली बार थोड़ा स्कैरी होता है, लेकिन अगर तुम पेशेंस रखो, स्लो जाओ और फेथ रखो तो सब ठीक हो जाता है। एलेक्स ऑकवर्ड होकर कहता है, मैं एक्चुअली फ्लाइंग के बारे में बात कर रहा था। सीन थोड़ा फनी बन जाता है। तभी पॉपी नीचे आती है अपनी मॉम के साथ। उसकी मॉम एलेक्स को कुछ कामिंग पिल्स देती हैं फ्लाइट के नर्व्स कंट्रोल करने के लिए। ये सब थोड़ा कॉमेडी है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और भी चल रहा है। एक ब्रोकन हार्ट बॉय, एक फ्री स्पिरिटेड गर्ल, एक ट्रिप जो सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए प्लान हुआ था, लेकिन कभी कभी डिस्ट्रैक्शंस ही डेस्टिनी बन जाते हैं। अब बार्सिलोना में दोनों फिर सामने खड़े हैं। ईयर्स ऑफ साइलेंस, अनस्पोकन इमोशंस, मिस्ड चांसेस। क्वेश्चन ये है, क्या ये ट्रिप उनकी स्टोरी का क्लोजर होगा या एक नया चैप्टर? स्टोरी और इंटेंस हो जाती है। प्लेन में जो कामिंग पिल्स पॉपी की मॉम ने एलेक्स को दी थी, उनका इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि लैंडिंग के टाइम एलेक्स उठ ही नहीं पाता। कैबिन क्रू को ऑलमोस्ट जगाकर उसे उतारना पड़ता है। पॉपी को तब समझ आता है ये बंदा कंट्रोल में रहना पसंद करता है, लेकिन जब कंट्रोल चला जाता है वो बिल्कुल वल्नरेबल हो जाता है। ट्रिप ऑफिशियली शुरू होती है। डेस्टिनेशन कैपा। एलेक्स ने फुल प्रॉपर आइटिनरी बना रखी होती है, टाइमिंग्स, राउट्स, एक्टिविटीज सब ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन पॉपी सीधा अनाउंस करती है, हम ये फॉलो नहीं करेंगे। अगर सब लोग सेम प्लान फॉलो करेंगे तो एडवेंचर का क्या मतलब? एलेक्स थोड़ा फ्रस्ट्रेट होता है, लेकिन मान जाता है। दोनों वुड्स के बीच कैंप सेट करते हैं। रात को बॉनफायर, दिन में लॉन्ग हाइक्स, नेचर, लाफ्टर, थोड़ा फ्रीडम, थोड़ा केओस। एक दिन वो लोग एक लोकल आर्ट मार्केट जाते हैं। वहाँ पॉपी की नज़र एक ह्यूज स्टैचू पर पड़ती है। वो उसे देखते ही डिसाइड कर लेती है, मुझे ये लेना है। एलेक्स प्रैक्टिकल मोड में कहता है, हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसे कैसे ले जाएंगे? पॉपी का आंसर सिंपल है, मैं इसे यहाँ नहीं छोड़ सकती। और वो स्टैचू खरीद लेती है। अब दोनों उस हैवी स्टैचू को उठाकर घूम रहे होते हैं। क्रेजी, फनी, प्योर पॉपी एनर्जी। फिर वो वाटर टैक्सी पर चढ़ते हैं। ड्राइवर का नाम है बक। बक कुछ बोल रहा होता है, लेकिन पॉपी फोकस ही नहीं कर पा रही क्योंकि बक काफी अट्रैक्टिव है। एलेक्स नोटिस करता है और सीधा बक को बोल देता है, बाय द वे पॉपी थिंक्स यू आर क्यूट। पॉपी एम्बैरेस्ड हो जाती है। बक स्माइल करता है, कहता है तुम लोग कूल लगते हो, आज रात मेरे कैंप पर आ जाओ। दोनों अग्री कर लेते हैं। कैंप पर उनका वेलकम करती है डेजी, कॉन्फिडेंट, केयरफ्री गर्ल। रात होती है, बॉनफायर जल रहा है, सब चिल मोड में। पॉपी एलेक्स को टीज करती है, डेजी तुम्हें देख रही है काफी देर से। फिर कहती है, थोड़ा वेकेशन एलेक्स बन जाओ, कंट्रोल छोड़ो, लिव अ लिटिल। थोड़ा वीड सर्कुलेट हो रहा होता है ग्रुप में, वाइब थोड़ी वाइल्ड हो रही होती है। तब डेजी सजेस्ट करती है, चलो स्किनी डिपिंग करते हैं। पॉपी एलेक्स की तरफ से इंस्टेंटली हाँ बोल देती है। फिर कैजुअली ऐड करती है कि वो बक के टेंट में टाइम स्पेंड करेगी। एलेक्स के लिए ये टर्निंग पॉइंट है। वो डिसाइड करता है आज थोड़ा वाइल्ड होगा। सब पानी में जंप करते हैं। एलेक्स भी फाइनली ज्वाइन करता है, लाफ करता है, कंट्रोल छोड़ देता है, लेकिन वेव्स उसके कपड़े ले जाती हैं। जब वो पानी से बाहर आता है, उसके पास सिर्फ एक सॉक बचा होता है। एम्बैरेस्ड वो कैंप की तरफ दौड़ता है। प्रॉब्लम ये है, सारे टेंट सेम लग रहे हैं, उसे पता ही नहीं चल रहा पॉपी कहाँ है। उधर पानी के पास पॉपी बक के साथ बात कर रही होती है। उसकी नज़र बक के चेस्ट पर एक टैटू पर पड़ती है। वो पूछती है इसका मतलब क्या है। बक कहता है ये डेथ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डेथ ही लाइफ की ओनली रियल ट्रूथ है। ये लाइन पॉपी के दिमाग में अटक जाती है। सडनली उसका मूड चेंज हो जाता है। फन, लाफ्टर, एक्साइटमेंट सब बैकग्राउंड में चला जाता है। वो डीप सोच में चली जाती है। बक नोटिस करता है और पूछता है, तुम ओके हो? पॉपी धीरे से कहती है, अब मैं डेथ के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही। ये मोमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि सरफेस पर ये एक वाइल्ड वेकेशन लग रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर पॉपी और एलेक्स दोनों अपने फियर्स फेस कर रहे हैं। एलेक्स कंट्रोल लूज करने से डरता है, पॉपी परमानेंस से डरती है, और दोनों को अब रियलाइज हो रहा है कि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है और शायद फीलिंग्स भी। स्टोरी अब इमोशनल डेप्थ में एंटर कर चुकी है। सीन कंटिन्यू होता है। जंगल के बीच टेंस के दरमियान सडनली एलेक्स पॉपी का नाम लाउडली कॉल करता है। पॉपी आवाज सुनकर बाहर आती है और देखती है एलेक्स एक ट्री के पीछे छुपा हुआ है, ऑलमोस्ट बेयर बॉडी।
वो एम्बैरेस्ड टोन में सब बता देता है कि वेव्स उसके कपड़े ले गईं और अब उसके पास सिर्फ एक सॉक बचा है। पॉपी अपनी रॉम्पर उसे दे देती है। एलेक्स उसे पहन लेता है और जब वो टेंट के अंदर आता है, दोनों उसे देखकर अनकंट्रोलेबली हंसने लगते हैं। एक सीरियस रिजर्व्ड एलेक्स अब एक ब्राइट विमेन्स रॉम्पर में। ये मोमेंट फनी है लेकिन इंटीमेट भी। रात को टेंट के अंदर लाफ्टर धीरे धीरे साइलेंस में चेंज होती है। पॉपी सडनली सीरियस हो जाती है। वो पूछती है, अगर हम सेम कॉलेज में ना होते तो क्या हम ऐसे ही होते? फिर वो फ्यूचर की बात करती है। ग्रेजुएशन क्लोज है, लाइफ अलग डायरेक्शंस में जा सकती है, शायद वो लूज टच कर देंगे। एलेक्स सीधा उसकी आंखों में देखता है और एक पैक्ट प्रपोज करता है। हर साल एक समर वेकेशन, नो मैटर कहाँ होंगे, नो मैटर किसके साथ होंगे, हम मिलेंगे। ये प्रॉमिस सिंपल लगता है लेकिन उनकी स्टोरी का बैकबोन बन जाता है। प्रेजेंट में वापस आते हैं। बार्सिलोना एयरपोर्ट से दोनों साथ एग्जिट की तरफ चल रहे हैं। उनके बीच टेंशन थिक है। इयर्स ऑफ डिस्टेंस उनके स्टेप्स में फील हो रही है। एलेक्स कैजुअली बोलता है, मैंने कार बुक की है, अगर चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। कार में बैठते ही पॉपी कंप्लेन करने लगती है, हीट अनबेरेबल है। वो उसके एयरबीएनबी पर पहुंचते हैं लेकिन वहां और ज्यादा गर्मी। विंडोज खोलने की कोशिश करती है लेकिन बाहर कंस्ट्रक्शन नॉइज। एलेक्स एसी फिक्स करने की कोशिश करता है लेकिन फेल। गर्मी के बीच पॉपी को एक और मेमोरी हिट करती है। 6 years ago, न्यू ऑर्लियंस ट्रिप। उस वक्त पॉपी एक शेफ को डेट कर रही थी, जूलियन। वो दोनों लंच के लिए एक जॉइंट पर जाते हैं। वहां देखते हैं एक कपल को एनिवर्सरी पर फ्री मील मिल रहा है। तब पॉपी के माइंड में क्रेजी आइडिया आता है। वो कैजुअली वेटर से बोल देती है, एक्चुअली आज हमारी भी एनिवर्सरी है, और उन्हें भी फ्री मील मिल जाता है। एलेक्स शॉक होता है लेकिन एंजॉय भी करता है। फिर पूरा दिन वो सिटी हॉप करते रहते हैं। हर फूड प्लेस, हर स्टोर पर पॉपी अनाउंस करती है कि वो न्यूली मैरिड है, और हर जगह फ्री ड्रिंक्स, फ्री डिजर्ट्स, स्पेशल ट्रीटमेंट। उनका फेक मैरिज गेम फुल स्विंग में चलता है। रात को एक बार में वो सेम कपल फिर मिल जाते हैं। कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। पॉपी फुल स्टोरी टेलिंग मोड में चली जाती है। वो झूठ पे झूठ ऐड करती है। कहती है एलेक्स ने पेरिस में प्रपोज किया था। कपल पूछता है, तुम लोग क्या करते हो? एलेक्स बिना ब्लिंक किए बोलता है, मैं CIA एजेंट हूँ। पॉपी तुरंत ऐड करती है, और मैं ऑयल रिग्स पर काम करती हूँ। वो बोलते हैं कि वो वेकेशन पर मिले थे जब एलेक्स अंडरकवर मिशन पर था। स्टोरी इतनी ओवर द टॉप हो चुकी होती है कि कपल इम्प्रेस्ड भी है और कंफ्यूज्ड भी। पॉपी और एग्जैजरेट करती है, कहती है मैं एलेक्स के डांसिंग स्किल से इम्प्रेस हुई थी, वेडिंग पर उसने सबको शॉक कर दिया था। कपल बोलता है, वीडियो दिखाओ। पॉपी कॉन्फिडेंटली कहती है, वीडियो नहीं, लाइव परफॉर्मेंस। वो डीजे से म्यूजिक प्ले करने को कहती है और डांस फ्लोर पर चली जाती है। एलेक्स को भी खींच लेती है। ये सब सिर्फ मजाक है लेकिन उनकी केमिस्ट्री रियल है। फेक हस्बैंड वाइफ गेम में वो इतने नेचुरल लगते हैं जैसे कहीं ना कहीं ये सच हो सकता था। ये वेकेशंस उनके लिए सिर्फ ट्रिप्स नहीं थे, ये ऑल्टरनेट रियलिटीज थे जहाँ वो लोग बन सकते थे जो शायद रियल लाइफ में कभी बनने की हिम्मत नहीं करते। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि जब फेक स्टोरी रियल फीलिंग्स को टच करने लगती है तब दोस्ती और प्यार के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। डांस फ्लोर पर शुरू हुआ मजाक अब फुल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। थोड़ी देर बाद एलेक्स भी पॉपी के साथ ज्वाइन करता है और दोनों मिलकर लिटरली डांस फ्लोर हिला देते हैं। लोग देख रहे हैं, चीयर कर रहे हैं, और उन दोनों की केमिस्ट्री बिल्कुल नेचुरल लग रही है, जैसे ये कोई परफॉर्मेंस नहीं बल्कि उनकी रियल स्टोरी हो। रात को वापस आते वक्त पॉपी का मूड थोड़ा शिफ्ट हो जाता है। वो एलेक्स को बताती है कि वो जूलियन को लेकर श्योर नहीं है। जूलियन थोड़ा क्लिंगी है, हर वक्त कहता रहता है यू आर द वन फॉर मी, और पॉपी कंफ्यूज है। फिर वो क्वाइटली एडमिट करती है कि वो सारा और एलेक्स से जेलस फील करती है। एलेक्स तुरंत कहता है, जेलस होने जैसा कुछ नहीं, हम तो बार बार ब्रेकअप करते रहते हैं। लेकिन पॉपी का आंसर डीप है, पर तुम लोग फिर वापस आ जाते हो, और एंड में बस वही मैटर करता है। वो फिर सीधा सवाल करती है, तुम्हें जूलियन कैसा लगता है? एलेक्स ऑनेस्टली बोल देता है, मुझे वो पसंद नहीं, थोड़ा ओल्डर है और काफी प्रिटेंशियस। पॉपी साई करती है, मुझे भी ऐसा ही लगता है, शायद मुझे उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर वो हाफ जोकिंग टोन में कहती है, लगता है मैं अकेली ही मरूंगी। एलेक्स बिना हेजिटेशन के बोलता है, अगर तुम चाहती हो तो हम साथ मर सकते हैं। ये लाइन फनी भी है और डेंजरस भी, क्योंकि ये सिर्फ जोक नहीं लगता। तभी पॉपी चलने लगती है और उसकी हील स्नैप हो जाती है, वो गिर पड़ती है। एलेक्स उसे उठाकर अपार्टमेंट तक ले जाता है, लेकिन अंदर सरप्राइज वेट कर रहा होता है। जूलियन वहां खड़ा है। वो कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। ऑकवर्ड साइलेंस। एलेक्स सिचुएशन हैंडल करता है, कहता है पॉपी का एंकल स्प्रेन हो गया इसलिए वो उसे कैरी कर रहा था। प्रेजेंट में वापस बार्सिलोना के एयरबीएनबी में एसी फिक्स करते वक्त एलेक्स की बैक सडनली स्पैज्म कर जाती है। वो दर्द से झुक जाता है। पॉपी तुरंत उसे सोफा पर लिटा देती है। साइलेंस के बीच पॉपी बोलती है, मुझे बुरा लगा, तुमने बेटी और सारा के बारे में मुझे नहीं बताया। एलेक्स एडमिट करता है कि उसे बताना चाहिए था। वो उठकर जाने लगता है, लेकिन पॉपी रोक देती है,
तुम कहीं नहीं जा रहे, काउच पर सो जाओ, नॉर्वे ट्रिप का पे बैक समझो। और यहाँ एक और मेमोरी फ्लैश होती है। 4 years अर्लियर एलेक्स एयरपोर्ट से पॉपी को कॉल करता है, नॉर्वे ट्रिप प्लान है, लेकिन पॉपी फीवर में जल रही होती है, कहती है वो नहीं आ पाएगी। एलेक्स तुरंत बोलता है मैं भी कैंसिल कर देता हूँ। पॉपी इंसिस्ट करती है कि वो सारा को साथ ले जाए। एलेक्स कहता है कि उनका ब्रेकअप हो गया है। पॉपी कैजुअली बोल देती है तुम लोग फिर पैचअप कर लोगे। एलेक्स कहता है इस बार डिफरेंट लग रहा है, लेकिन पॉपी इतनी वीक होती है कि प्रॉपर्ली सुन भी नहीं पाती। वो दोबारा सो जाती है। कुछ देर बाद डोर नॉक होता है, वो एलेक्स होता है। वो कहता है मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकता, नेक्स्ट ईयर ट्रिप प्लान कर लेंगे। ये वो मोमेंट था जब एलेक्स चूज कर रहा था पॉपी को। प्रेजेंट में वापस पॉपी सुबह उठती है और एलेक्स मिसिंग होता है। वो बाहर जाती है, एलेक्स रन पर गया हुआ है। वो उसे कॉल करती है, लेकिन एलेक्स हेडफोन्स में म्यूजिक सुन रहा होता है, उसे कुछ सुनाई नहीं देता। सिंबॉलिक है, कभी कभी लाइफ में भी एक बंदा कॉल करता रहता है और दूसरा सुन नहीं पाता। डिस्टेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है। और अब सवाल ये है, क्या इस बार भी दोनों एक दूसरे की आवाज मिस कर देंगे या फाइनली सुन लेंगे जो दिल कह रहा है। सुबह का सीन, पॉपी फाइनली एलेक्स के पास पहुंच जाती है जब वो रन कर रहा होता है। सडनली उसे सामने देखकर एलेक्स थोड़ा सा डर जाता है। वो कहता है बैकअप बेटर फीजी कर रही है। फिर कैजुअली पूछता है आज रिहर्सल डिनर है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? पॉपी थोड़ा हेजिटेट करती है, वो तो फैमिली के लिए होता है ना। एलेक्स सीधा कहता है तुम फैमिली हो। ये लाइन सिंपल है, लेकिन इयर्स ऑफ कनेक्शन उसमें हिडन है। शाम को पॉपी एक स्टनिंग गाउन पहन कर आती है, कॉन्फिडेंट लेकिन अंदर से नर्वस। एलेक्स उसे देखकर जेन्युइनली कहता है यू लुक ब्यूटीफुल। वो पहली बार एलेक्स के डैड से मिलती है, फिर डेविड और उसकी फियांसे से। डिनर स्टार्ट होता है, टेबल पर लाफ्टर है और पॉपी अपनी और एलेक्स की ओल्ड ट्रिप्स की एम्बैरेसिंग स्टोरीज शेयर करती है। सब हंस रहे होते हैं। फिर डेविड कैजुअली थैंक करता है पॉपी को, थैंक्स ग्रीस ट्रिप कैंसिल करके यहाँ आने के लिए। एलेक्स का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। उसे रियलाइज होता है पॉपी ने झूठ बोला था, वो बार्सिलोना वर्क ट्रिप सिर्फ एक्सक्यूज था। रात को अपार्टमेंट वापस जाते वक्त एलेक्स पूछता है तुमने झूठ क्यों बोला? पॉपी ऑनेस्टली कहती है मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को मिस भी नहीं कर सकती थी। फिर धीरे से ऐड करती है काश सब वैसा हो जाता जैसे पहले था। एलेक्स रुक कर कहता है वो कभी वैसा नहीं हो सकता, और वो चला जाता है। ये लाइन उन दोनों के बीच का बिगेस्ट ट्रूथ है। स्टोरी फिर फ्लैशबैक में चली जाती है 2 समर्स पहले। लोकेशन टस्कनी। इस बार एलेक्स विला पर आता है, लेकिन अकेला नहीं, सारा उसके साथ है। पॉपी डोर खोलकर ग्रीट करती है। सारा हल्का सा स्माइल करती है और कहती है फाइनली फेमस पॉपी से मिल लिया। थोड़ी देर बाद पॉपी का बॉयफ्रेंड ट्रे भी आ जाता है। सब एक ही विला में, सेम टेबल, सेम मेमोरीज, लेकिन एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट। डिनर के दौरान सारा कैजुअली कमेंट करती है अब एलेक्स बोर हो जाएगा, अब वो कॉन्स्टेंटली पॉपी को टेक्स्ट नहीं कर सकता। एटमॉस्फेयर टेंस हो जाता है। ट्रे अपनी नोमैड लाइफस्टाइल के बारे में बोस्ट करता है, कहता है मैं हमेशा से ट्रैवलर रहा हूँ, पॉपी और मैं सेम है, यही हमारी डेस्टिनी है। सारा थोड़ा इनसिक्योर टोन में बोलती है कि वो तो बस अपने डैड की कंपनी में काम करती है, उनकी लाइफ बोरिंग है कंपेयर टू पॉपी और ट्रे। ट्रे फिर बोल्डली बोल देता है पॉपी सेटल्ड लाइफ के लिए बनी ही नहीं है, हम नोमैड्स हैं और यही हमें साथ रखता है। वो इतना क्लोज हो जाता है पॉपी के कि सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। तभी एलेक्स सडनली बोल पड़ता है मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता। सब शॉक। पॉपी तुरंत कहती है तुम्हें ट्रैवलिंग पसंद है। एलेक्स उसकी आंखों में देखकर कहता है तुम्हें ट्रैवलिंग इसलिए पसंद है क्योंकि तुम्हारे पास घर है, तुम्हें पता है तुम वापस कहाँ आओगी। ये लाइन डैगर की तरह हिट करती है। आफ्टर डिनर सब स्विमिंग पूल में जाते हैं। ट्रे कैजुअली कमेंट करता है एलेक्स थोड़ा बोरिंग है, लेकिन पॉपी लाफ नहीं करती। उसका स्टमक अनईजी फील करता है। वो क्वाइटली एक्सक्यूज करके वॉशरूम जाती है और वहां जाकर वॉमिट करती है। ये सिर्फ फिजिकल रिएक्शन नहीं था, ये इमोशनल ओवरलोड था, क्योंकि उसे समझ आ रहा था कि वो नोमैड होने का प्रिटेंड कर रही थी, लेकिन सच में उसका घर शायद एक जगह नहीं था, शायद एक इंसान था, और वो इंसान पुल के उस पार खड़ा था। अब सवाल ये है क्या वो एक्सेप्ट करेगी अपना ट्रूथ या फिर से भाग जाएगी। टस्कनी वाली रात के बाद पॉपी वॉशरूम से बाहर आती है, लेकिन उसका दिमाग अब पैनिक मोड में है। वो अपना कैलेंडर चेक करती है और रियलाइज करती है कि उसका पीरियड मिस हो चुका है। शॉक, फियर, कंफ्यूजन। उस वक्त बेडरूम में एलेक्स और सारा बात कर रहे होते हैं। एलेक्स कैजुअली बोलता है कि पॉपी और ट्रे का रिलेशनशिप 1 साल से ज्यादा नहीं चलेगा। तभी एलेक्स के फोन पर मैसेज आता है, पॉपी का टेक्स्ट, मुझे अर्जेंटली मिलो। वो सारा को बताता है। सारा कहती है जाओ, मैं वैसे भी सोने वाली हूँ। एलेक्स बाहर जाता है। पॉपी उसे देखते ही सीधा बोल देती है, मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। एलेक्स सीरियस हो जाता है। वो ट्रे के बारे में पूछता है। पॉपी कहती है उसे नहीं पता। एलेक्स कामली कहता है पहले टेस्ट करते हैं, कंक्लूजन पर जंप मत करो। दोनों साथ प्रेगनेंसी किट लेने जाते हैं। मोमेंट हैवी है, साइलेंस, सिर्फ हार्ट बीट जैसी टेंशन। रिजल्ट आता है नेगेटिव। पॉपी विजिबली रिलीव्ड हो जाती है। एलेक्स उसे हक करता है
और कहता है, जो भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये लाइन सिर्फ सपोर्ट नहीं थी, ये कन्फेशन जैसा फील होता है। इमोशन इतना इंटेंस हो जाता है कि दोनों के बीच डिस्टेंस खत्म हो जाता है। पॉपी इम्पल्सिवली उसे किस कर देती है। टाइम फ्रीज। एलेक्स 1 सेकंड के लिए रिस्पॉन्ड करता है, फिर पीछे हट जाता है। वो पूछता है, तुम ऐसा क्यों करती हो? पॉपी कंफ्यूज्ड है, कहती है, मेरा इंटेंशन नहीं था। एलेक्स का नेक्स्ट सवाल डेंजरस है, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? पॉपी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और मैं ये लूज नहीं कर सकती। ये आंसर सच भी है और झूठ भी। नेक्स्ट मॉर्निंग विला में नॉइज होता है। ट्रे चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। सब लोग गैदर होते हैं और वहाँ एलेक्स सारा को प्रपोज कर रहा होता है। रिंग, स्माइल, अपलॉज। वो कहता है, मैं काफी टाइम से प्लान कर रहा था, बस राइट मोमेंट का वेट कर रहा था। पॉपी का दिल उसी मोमेंट टूट जाता है, लेकिन वो फेक स्माइल के साथ क्लैप करती है, प्रिटेंड करती है कि वो हैप्पी है। बाद में एलेक्स उससे बात करने आता है। पॉपी कंट्रोल वॉइस में पूछती है, अब क्या प्लान है? एलेक्स कहता है, हम लिनफील्ड सेटल होंगे। पॉपी शॉक हो जाती है, तुम तो यूरोप सेटल होना चाहते थे। एलेक्स कहता है, मैं होम टाउन में टीचर बनूंगा, स्टेबल लाइफ, सारा यही चाहती है। पॉपी सॉफ्टली कहती है, पर ये तुम नहीं चाहते। एलेक्स जवाब देता है, मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए और उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। पॉपी अक्यूज करती है, तुम बस सारा को फॉलो कर रहे हो। एलेक्स कहता है, नहीं, मैं भी यही चाहता हूँ। फिर वो फाइनल ब्लो देता है, ये हमारा लास्ट ट्रिप है, और वो चला जाता है। ये वो मोमेंट था जहाँ उनकी ईयरली समर पैक्ट ऑफिशियली ब्रेक हो गई। प्रेजेंट में वापस बार्सिलोना। पॉपी अपार्टमेंट वापस जा रही होती है। एलेक्स हाफ वे रुकता है, फिर डिसाइड करता है कि वो वापस उसके पास जाएगा। वो अपार्टमेंट आता है और कहता है, मैं चीजें वैसी नहीं चाहता जैसे पहले थी। ये एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है, लेकिन पॉपी उसकी तरफ देखे बिना बोल देती है, अभी बहुत गर्मी है, मैं ये कॉन्वर्सेशन अभी नहीं कर सकती। सरफेस पर ये हीट की बात है, लेकिन असल में ये उन दोनों के बीच की इमोशनल हीट है। अनरिजॉल्व्ड फीलिंग्स, अनसेड लव। और अब सवाल ये है, क्या इस बार वो भागना बंद करेंगे या फिर से टाइमिंग उन्हें हरा देगी? तो गाइस, यहाँ से स्टोरी और ज्यादा इंटेंस हो जाती है। पॉपी एलेक्स से पूछती है कि तुमने सारा से ब्रेकअप क्यों किया? एलेक्स पहले डॉज करता है, कहता है डिफरेंट रीजंस, लेकिन पॉपी को यकीन नहीं आता और फिर एलेक्स सच बोल देता है, मैंने सारा को तुम्हारी वजह से छोड़ा। ये सुनते ही पॉपी शॉक हो जाती है। वो सिजर्स उठाती है, प्लास्टिक कवर फाड़ देती है, जैसे अंदर का प्रेशर बाहर निकल रहा हो। फिर वो बालकनी में बारिश में जाकर खड़ी हो जाती है। एलेक्स उसके पीछे आता है। पॉपी रोकर कहती है, मैंने लिमिट क्रॉस कर दी, मैंने दोस्ती खराब कर दी। तब एलेक्स फाइनली एक्सप्लोड करता है। वो कहता है, मैं तुम्हारा फ्रेंड नहीं बनना चाहता, मैं तुम्हें चाहता हूँ। पॉपी कन्फेस करती है कि वो भी उसे लव करती है। वो बताती है कि वो वेडिंग पर इसीलिए आई थी क्योंकि वो उसे खोना नहीं चाहती थी। और फाइनली दोनों अपना दिल खोल देते हैं। देख किस, सारी कंफ्यूजन, सारी फ्रस्ट्रेशन एक मोमेंट में मेल्ट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में पॉपी रेडी हो रही होती है। एलेक्स उसके पीछे से आता है, वो उसकी ड्रेस बंद करने में हेल्प करता है और दोनों फिर से क्लोज हो जाते हैं। अब वो ऑफिशियली कपल बनकर वेडिंग अटेंड करते हैं। वेडिंग स्टार्ट होती है, सब डांस फ्लोर पर एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन एलेक्स सिर्फ पॉपी को देख रहा होता है। वो उसके पास आता है स्लो डांस के लिए, फिर सीरियस होकर पूछता है, क्या तुम लिनफील्ड में मेरे साथ लाइफ इमेजिन कर सकती हो? पॉपी मोमेंट को लाइट रखना चाहती है। वो कहती है कि अभी सब कुछ इतना फास्ट हुआ है, उसे टाइम चाहिए, लेकिन एलेक्स के लिए ये सिर्फ वेकेशन नहीं है, वो कमिटमेंट चाहता है। वो कहता है, मैं इतने साल तुम्हारा वेट करता रहा, लेकिन शायद ये कभी वर्क नहीं करेगा। पॉपी कहती है, आई लव यू, लेकिन एलेक्स कहता है कि सिर्फ लव काफ़ी नहीं होता रिलेशनशिप चलाने के लिए, और वो चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एयरपोर्ट पर पॉपी की मुलाकात सारा से होती है, जो अब एयर होस्टेस बन चुकी है। पॉपी अपोलोजाइज करती है, कहती है कि अब उसे समझ आया कि उनकी फ्रेंडशिप कितनी इनअप्रोप्रिएट थी, लेकिन सारा मैच्योर वे में कहती है कि उनका रिलेशनशिप वैसे भी काम नहीं करता और पॉपी उसकी वजह नहीं थी। पॉपी घर लौटकर अपने एम्प्टी अपार्टमेंट में आती है। हर चीज़ एलेक्स की याद दिला रही होती है। वो एक आर्टिकल लिखने बैठती है, लेकिन जब फिनिश करती है, वो आर्टिकल नहीं होता, वो उसका रेजिग्नेशन लेटर होता है। मतलब पॉपी फाइनली रियलाइज करती है कि वो सिर्फ जॉब या सिटी से नहीं भाग रही थी, वो अपने इमोशन से भाग रही थी। स्वाप्ना, पॉपी की बॉस और फ्रेंड, कहती है कि वो हार्ट ब्रोकन है, लेकिन पॉपी को रोकना नहीं चाहती। वो सजेस्ट करती है कि पॉपी लिखती रहे, अपनी वॉइस और इमोशंस को चैनल करती रहे। फिर वो पूछती है, अगला डेस्टिनेशन क्या है? पॉपी थोड़ी देर सोचकर कहती है, लिनफील्ड, ओहायो, वापस वहीं जाना है। और बस वो फ्लाइट पकड़ लेती है। एलेक्स के घर पहुंचती है, नॉक्स करती है, लेकिन कोई आंसर नहीं। फिर वो देखती है एलेक्स बैकडोर से निकलता है, हेडफोन्स पहने हुए। वो रन कर रहा होता है। पॉपी उसको बुलाती है, लेकिन एलेक्स नहीं सुनता, तो वो उसके पीछे भागती है। थोड़ी देर में पॉपी सांस फूल जाती है, लेकिन एलेक्स एक रेड साइन पर रुकता है और फाइनली वो उससे कैचअप कर लेती है। एलेक्स शॉक में है। पॉपी कहती है, मैं हमेशा पीछे हट रही थी, सोचती थी कि मैं सबके लिए ज्यादा हूँ और लोग छोड़कर
छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन अब मुझे समझ आ गया, मैं हमेशा तुमसे प्यार करूंगी। ये कन्फेशन हार्ट से आता है और वो कहती है, एलेक्स तुम मेरे लिए वेकेशन नहीं हो, तुम मेरा होम हो। और बस एलेक्स बिना सोचे समझ तुरंत उसे किस करता है। दोनों अपनी आर्म्स में मेल्ट हो जाते हैं, जैसे सारी जर्नी का क्लोजर एक मोमेंट में हो गया हो। टाइम पास होता है और अब पॉपी न्यूयॉर्क में सेटल हो गई है, अपना व्लॉग रन कर रही है। एलेक्स उसके साथ रह रहा है और फाइनली पॉपी समझ जाती है, होम कोई जगह नहीं होता, होम एक पर्सन होता है और उसके लिए वो पर्सन है एलेक्स। अब वो दोनों हर समर साथ ट्रैवल करते हैं, अपनी ट्रेडिशन को अलाइव रखते हैं। और ये था रिकैप्ड फिल्म पीपल वी मीट ऑन वेकेशन का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशंस ऑन करें। फिल्मी दुनिया हिंदी उर्दू के साथ हर कहानी का मजा लीजिए।